बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। भेदी गुरु साईं रून जी महाराज की जय। गुरु मेरे सभी बड़े अपने अपने ठोर, शब्द विवेक की पारखी सो गुरु माथे का मोर। शब्द विवेक की पारखी सो गुरु माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नीति बंदिए शब्द लखावे दाव। सोई गुरु नीति बंदिए शब्द लखावे दाव। सबसे पहले भेदी गुरु साईं अरुण जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी सार शब्दी परिवार को दंडवत प्रणाम। आज मैं रजनीश कुमार अहमदाबाद से सार शब्दी परिवार साईं अरुण जी की कृपा से परमात्मा की अनुभूति किया। केवल यूट्यूब फेसबुक पर हमने विचार सुन करके ना कहीं आना ना कहीं जाना, कहीं मैं न गया और नहीं कहीं कर्म कांड में फंसा। ये साईं अरुण जी की कृपा जो हमने वीडियो सुन करके वीडियो के माध्यम से सार शब्द की अनुभूति हुई। आज शब्द भेदी गुरु विषम विषा जो 2020 के बाद सार शब्द खुलासा हुआ, आज पूरे संसार में सार शब्द की बातें हो रही है कि सार शब्द क्या है, सार शब्द क्या है। परमात्मा की खोज में लगे हैं, परमात्मा की बातें हो रही है। साईं अरुण जी महाराज वीडियो के माध्यम से गुरुवाणी प्रस्तुत करते हैं। हर रोज़ वीडियो डालते हैं और वीडियो के माध्यम से अंधकार से प्रकाश की ओर सभी संतों को मार्गदर्शन देते हैं कि सोया संत जगाइए, जो उठ के कर ले जाप, इन तीनों को ना जगाइए। साकत सिंह और सांप, साकत सिंह और सांप। कि सोया संत जगाइए, उठ के कर ले जाप, इन तीनों को न जगाइए। साकत सिंह और सांप, साकत सिंह और सांप। संतों महापुरुषों, ये बहुत बात है बड़ी कि अगर हम जो जीव सोया हुआ है उसको हम जगाते हैं तो उससे अगर थोड़ा भी विवेक है, थोड़ा भी अगर, तो वो जाग जाता है।
वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। जो साकत व्यक्ति होता है, जो बाह्य आडंबर में पड़ा रहता है, जो संसार में पड़ा रहता है, वो व्यक्ति नहीं जाग पाता है। वो साकत व्यक्ति है। जो साकत प्रवृत्ति का है वो नहीं जाग पाएगा, वो नहीं जाग पाएगा। अगर हम सिंह को जगाने जाएंगे तो सिंह जो है हमारे ऊपर हमला कर देगा, हमारे ऊपर ही हमला कर देता है। जैसे सांप हुआ, सांप को भी अगर हम जगाने जाएंगे तो सांप भी हमारे ऊपर हमला कर देता है। ऐसे प्रवृत्ति वाले वो हमला ही कर देते हैं कि सोया संत जगाइए, उठ के कर ले जाप, इन तीनों को ना जगाइए, साकत सिंह और सांप, साकत सिंह और सांप। कबीर बीजक में भी कबीर साहब जी धर्मदास को कहते हैं, संत धर्मदास को समझाते हैं अपनी वाणी से कि धर्मदास तो है समझाई, सार शब्द जो मांगे हो के बतलाई। कि जो सार शब्द मांगता है, सार शब्द की खोज करता है, सार शब्द की तलब लगा हुआ है, परमात्मा की उसे तलब है, जो खोजी है उसे तुम बता दो, उसे मार्गदर्शन दे दो, उसे मार्गदर्शन दे दो। और जो व्यक्ति इस मानव शरीर में, मानव चोला में वो प्रयास करता है, परमात्मा का स्मरण करता है, तो परमात्मा उसे, उसके ऊपर दया करता है, उस जीव के ऊपर दया करता है। तो कोई न कोई उसे संत मिल जाता है, उसे संत मिल जाता है। कि करत करत अभ्यास जन्मत है सुजान, रसरी आवच जात है, सिलपत पड़त निशान, सिलपड़ पड़त निशान। कि एक रसरी जो है, पहले एक कुआं रहता था, उसमें चक्री लगा हुआ रहता था। उस चक्री में बाल्टी डाल करके और कुएं से पानी निकाला जाता था। जब जब वो बाल्टी से पानी निकाला जाता था तो रसरी जो है बाल्टी के साथ में आता था, जाता था। तो वो सिल पर घसरन होता था, तो आते जाते वो पत्थर में भी निशान पड़ जाता है, उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। इसी को संत समझाते हैं और कहते हैं कि करत करत अभ्यास जन्मत है सुजान, रसरी यावत जात है, सिलपड़ पड़त निशान, सिलपड़ पड़त निशान। तो जैसे हम संतों का निरंतर संग करते हैं, जैसे जैसे गुरुवानियाँ हम सुनते हैं और जो हमारा विवेक जो इस संसार में प्रकृति में फंसा हुआ, वो हमारा जागृत होता है। तो ये संतों के साथ, संतों की वाणी सुनने से ही हमारा विवेक जाता है, जाग जाता है। कि बिन सत्संग विवेक न होई, कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। सत्य का संग
तो ये तीन ही सत्य है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ये प्रकृति भी सत्य है। तो सत्य तो तीन पने, जो आत्मा जो सत्य है, चेतन है, ये जागृत अवस्था हो जाता है, ये जागृत अवस्था हो जाता है, ये जाग जाता है। प्राकृतिक सत्य है, पर फिर भी प्रकृति में बदलाव होता है, ये बदलाव होता है। और ये परमात्मा, परमपिता परमात्मा जो कण कण व्यापक सर्वत्र समाया हुआ है, ये परम चेतन है, ये परम चेतन है। तो संतों महापुरुषों, ये जब हम निर्मल भाव से हम शरणागत हो जाते हैं भेदी गुरु के चरणों में, तो ये हमारा सौभाग्य बन जाता है, हमारा सौभाग्य बन जाता है। रामचरितमानस में भी एक दोहा आता है कि निर्मल जन सोही मोहि पावा, कपट छल छिद्र नाही मोहि भावा। निर्मल जन सोही मोहि पावा, कपट छल छिद्र नाही मोहे भावा, नाही मोहे भावा। कि संत समझाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति अगर हम छल से करते हैं, अगर हमारे अंदर कपट भरा हुआ है और एक कपट कर कर के परमात्मा की प्राप्ति करे, तो यह संभव बात है, यह संभव बात है। जब हमें भेदी गुरु, जो भेद बताने वाला, जब हमें गुरु मिल जाता है, जो शब्द भेदी गुरु मिल जाते हैं, तब इस सार शब्द की लखाव हमें हो जाता है। पहले हमें शरणागत होना पड़ेगा, भेदी गुरु के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा, और परमात्मा पे हमें विश्वास रखना होगा कि परमात्मा स्वयं आएगा और स्वयं ही अपना लखाव कराएगा। जैसे साईं अरुण जी महाराज वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि मैं केवल निमित्त हूँ, परमात्मा स्वयं आएगा और आपको अनुभूति कराएगा, और वो आपको ही ये विश्वास होगा कि परमात्मा मेरे साथ में है, परमात्मा मेरे साथ में है। तो ये विश्वास की बात है। जब विश्वास से हम वीडियो सुनते हैं, आप कहीं भी सत्संग में गए होंगे, कहीं जाते होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। आप जाते रहें और आते रहें। जब भी आपको साईं अरुण जी महाराज का किन्हीं संतों से ये वीडियो प्राप्त हो, 2-4 महीना आप रेगुलर सुने,
इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके चरणों में मैं दंडवत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि 2020 के पहले कोई शब्द भेदी गुरु नहीं था, कोई शब्द भेदी गुरु नहीं था। आज शब्द भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज डंके की चोट पे यूट्यूब और फेसबुक पे ये वीडियो डाल रहे हैं अपने नंबर के साथ। जब आपको परमात्मा की अनुभूति हो तब एक बार आप बात करो, अपने व्हाट्सएप नंबर से हाय लिखें और धन्यवाद करें। भेदी गुरु आपसे कुछ मांगते नहीं, कोई अभिलाषा रखते नहीं। अगर आपको परमात्मा की अनुभूति हो तो एक बार धन्यवाद करें, उन्हें एक बार धन्यवाद करें। संतों, ये आत्मा इस संसार में फंस गया और फंसते ही चला जा रहा है। मकरे की जाल जैसे मकरा होता है, वो जाल खुद बुनता है और उस जाल में जाल बिनने के बाद वो निकलना चाहता है पर वो निकल नहीं पाता। उसी जाल के अंदर वो प्राण त्याग देता है। संतों, शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। शब्द न पावे द्वार का, फिर गोता खाए, फिर गोता खाए। कि जब तक ये सूरत जो है, ये आत्मा जो है शब्द रूपी परमात्मा को अनुभूति नहीं करता है, तब तक वो बार बार 1,84,000 के चक्कर में पड़ता है। बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ता है, उसे दुख भोगना पड़ता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। कि साचा शब्द कबीर का, सुन के लागे आग। अज्ञानी तो जल मुए और ज्ञानी जावे जाग, ज्ञानी जावे जाग। जैसे दास ने पहले भी कहा कि जो अगर विवेक होता है वो व्यक्ति जाग जाता है, जो व्यक्ति विवेकशील होता है वो जाग जाता है। जब उसे कोई संत जगाता है तो संत के साथ वो जाग जाता है कि मैं कौन सा नींद में सोया हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ। वो संतों की वाणी को अमल देते हैं, वो संतों की वाणी को अमल दे करके वो मार्गदर्शन पे चल पड़ते हैं। और जिनने इस मार्गदर्शन पे चला वो आज इसका रिजल्ट है। मैं पहले की बात नहीं कह रहा हूँ, ये 2020 के बाद की बात कह रहा हूँ कि साईं अरुण जी की कृपा से हजारों हजार संतों के जीवन में सार शब्द की अनुभूति हुई, वो भी जीते जी अनुभूति हुई, जीते जी अनुभूति हुई। संतों की माला जपू न हरि भजू, मुख से जपू न राम। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊँ बैठा विश्राम, मैं पाऊँ बैठा विश्राम। कि ये
मुख से जपने की बात नहीं है। शरीर से कोई कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं, कोई कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं। संतों, आज संसार में गुरु लोग ना जाने कितने प्रकार से फंडा डाल के रखे हैं, जीव को भरमा करके ही रखे हैं, भरमा करके ही रखे हैं। और जीव बेचारा क्या करेगा? जीव बेचारा जो है गुरु पे विश्वास कर करके उसे परमात्मा ही मान बैठता है, परमात्मा ही मान बैठता है। कि देही को गुरु समझे वो तो झूठा ज्ञान, देही को गुरु समझे वो तो झूठा ज्ञान। चार वाक जे में नहीं आवे, वाके सतगुरु जान, वाके सतगुरु जान। संतों महात्माओं, आज शरीर को ही परमात्मा मानकर बैठ जाते हैं और गुरु भी जो है वही कहता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। और अनेकों प्रकार के ना जाने कर्म कांड में फंसाता है, मंत्र देता है, तंत्र देता है, साधनाएं देता है और भी ना जाने कैसे कैसे जीव को भरमा करके रखता है। ये प्रकृति में ही रखता है और ये परमात्मा से मेल नहीं हो पाता, परमात्मा से मेल नहीं हो पाता। और जब जीवन में सद्भेदी गुरु मिल जाता है, जो शब्द भेदी गुरु मिल जाता है, तो हमें वो भेद देता है। उस भेद के माध्यम से हमें परमात्मा स्वयं अपना अनुभूति देता है, अपना अनुभूति देता है। आज साईं अरुण जी महाराज भी कहते हैं कि न मैं भागा जा रहा हूँ और नहीं परमात्मा भागा जा रहा है। परमात्मा भी यहाँ, मैं भी यहाँ और आप भी यहाँ हो। पहले आप वीडियो सुनो, केवल आप वीडियो सुनो। जब आपका भाग्य होगा तो ये परमात्मा स्वयं आपको अनुभूति करा देगा, स्वयं आपको अनुभूति करा देगा। उसके बाद केवल जीवन में एक बार आप भेदी गुरु का दर्शन कर लो, या फिर आप हमें भेदी गुरु मानना तो हमें थैंक्स कह देना, धन्यवाद करना। पर गुरु तो आपका स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है। संतों का गुरु परमात्मा ही होता है। गुरु केवल जो है एक डाकिया का काम करता है, एक डाकिया का काम करता है। वो अपने आप को बहुत ही सहज रूप से भेदी गुरु ये सारी बातें को बताते हैं और कहते हैं। संतों कि जीव शिव सब प्रगटे, ओ ठाकुर सबदास। कि जीव शिव सब प्रगटे, ओ ठाकुर सबदास। कि ठाकुर तो केवल वो है, परमात्मा है, बाकी कोई ठाकुर नहीं है। ठाकुर कोई हो भी नहीं सकता, परमात्मा कोई हो भी नहीं सकता। ये जीव है, शिव है, ये जितने सारे जो हैं ये सब प्रगट हैं,
ये सब प्रगट हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि जीव शिव सब प्रगटे, ओ ठाकुर सब दास, बाकी सब दास है, उस परमात्मा का ही दास है। संतों, ये बात समझने योग्य है कि देवी देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने भी परमात्मा को ही साधा, वो भी परमात्मा को ही स्मरण किए, उन्होंने भी परमात्मा को ही स्मरण किया। आज हम सबका भी भाग्य है, एक मौका है कि विषम विषा के बाद आज हमें भेदी गुरु मिले, आज हमें भेदी गुरु मिले हैं। संतों, कबीर साहब जी भी समझाते हैं कि माया जीव ब्रह्म के पारा, कहे कबीर सो राम हमारा, कहे कबीर सो राम हमारा। संतों, ये ब्रह्म क्या है, माया क्या है, हमें इसे भेदी गुरु से ही पता चलता है कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है। संतों, आज हमारे भेदी गुरु जी साईं अरुण जी महाराज वीडियो के माध्यम से ये सभी जीवों को जागरूक कर रहे हैं कि आओ वीडियो सुनो, केवल वीडियो सुनने से ही आपको परमात्मा की अनुभूति होगी। संतों, आज आमतौर पर माया, रुपया, पैसा, महल, माल्या इत्यादि वगैरह वगैरह को ही जाना जाता है। संतों, जीव जब तक आत्म अनुभूति नहीं हो पाता तब तक ये जीव अवस्था में ही रहता है। संतों ने कहा कि आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे, संत कहावे सोई, ए भेद काया से न्यारा, बूझे बिड़ला कोई। कि संतों, फिर एक ऐसी अवस्था हो जाती है कि शब्द निरंतर ऐसी लागी, मलिन वासना तागी, सूरत शब्द एक भया, कोई न सके पहचाने। कि ये बहुत बड़ी बात है कि फिर तो कोई नहीं सकता है पहचान, कि दोनों निरंतर परमात्मा ही स्वयं सुमरन स्वयं में होता है परमात्मा के द्वारा, और ये सूरत जो है शब्द में मिल जाता है, ये शब्द में मिल जाता है। कि जैसे हमारे संत बताते हैं कि नमाज़े हक अदा होगी, खुले मैदान में हमदम, नमाज़े हक अदा होगी, खुले मैदान में हमदम। न मस्जिद की ज़रूरत है, न मंदिर की ज़रूरत है। फिर तो साक्षी जो आप स्वयं में ही होते हैं और स्वयं में ही आत्मा ही कबूल करता है कि परमात्मा जो अनुभूति दे रहा है, परमात्मा हमारे साथ है, मैं परमात्मा के साथ हूँ, ये हमें साक्षात मालूम होता है। फिर ये लड़ाई झगड़े ना जाने हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे कितने कैसे झगड़े, किस तरह से लोग जी रहे हैं आज संसार में,
कैसे कैसे कितने कष्ट से जीव यहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहा है। जिस काम के लिए यहाँ आया वो काम नहीं हो पा रहा, सिर्फ माया में ही उलझकर यहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहा है। संतों की भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जुग जाए अनंत। ऊंच नीच अवतरे रहे, रहे संत के संत, रहे संत के संत। संत जी जो भक्ति जो हम जन्मों जन्म से करते हैं और करते चले आए हैं, उसी का हमारा फल है, उसी का हमारा फल मिलता है। वो भले ही ऊंचा घर का होगा और नीचे घर में अवतरा, नीचे घर में उसका जन्म हो गया हो, पर वो संत का संत ही वो रहता है। वो संत जो है संत ही रहता है। उसे जीवन में भेदी गुरु ज़रूर मिलता है, और वो जो भेदी गुरु मिल जाता है तो उसे इस जीवन का मोक्ष से उद्धारा हो जाता है, उद्धारा हो जाता है। इसीलिए कहा कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जुग जाए अनंत। ऊंच नीच अवतरे रहे, रहे संत के संत, रहे संत के संत। संतों महापुरुषों चेताते हैं, कहते हैं कि आज संसार में बातें की बात हो रही है, भक्ति की बातें ही हो रही है, सब देखा देखी ही बातें हो रही है, सुना सुनी ही बातें हो रही है। अनुभूति की बातें तो कोई बिरला ही होगा, जो हंस ही होगा, वही होगा जो डंके की चोट पे इस बात को लोगों तक पहुंचाता है कि साकी शब्द बहुत सुना, साकी शब्द बहुत सुना, मिटा न मन का मोह, पारस तक पहुंचा नहीं, रहा लोह का लोह, रहा लोह का लोह। कि संतों शब्द तो बहुत सुना, भजन सुना, विचार सुना, अनेकों संतों महापुरुषों को सुना, ना जाने सुबह सत्संग, शाम को सत्संग, फिर जब ऐसी अवस्था मन की मैल हमारी नहीं धुली, मन से मोह नहीं गया, तो इसीलिए संतों हमें जब तक हम पारस रूपी भेदी गुरु के पास हम नहीं पहुँचते हैं, तब तक वो यही कहते हैं कि लोहा जो है जब तक पारस से नहीं छूता तब तक वो लोह का लोह होता है। संतों आगे समझाते हैं कि पारस करे कंचन समान, और संत जो है करे आप समान। कि एक पारस जो होता है कंचन कर देता है, अपने जैसे ही उसमें स्पर्श होता है पारस के साथ लोहा तो सोना हो जाता है। पर संत जो होता है और संत के पास में जो चले जाता है तो बिल्कुल अपने आप समान हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो संतों महापुरुषों आज भेदी गुरु साईं अरुण जी की कृपा से मैंने सार शब्द की अनुभूति की, परमात्मा की अनुभूति की। परमात्मा स्वयं
लखाओ हमारे जैसे तुच्छ मानव जीव को आज इस संसार से जीते जी अनुभूति दी, इसका मैं साईं अरुण जी महाराज का कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञ रहूँगा। और साईं अरुण जी चरणों में मैं समर्पित हूँ। और जैसे ही साईं अरुण जी महाराज का जो आदेशानुसार हमें जिस तरह से ये फॉलो कर रहे हैं, अनेकों धर्म ग्रंथ ये सभी संतों को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है और पार ब्रह्म क्या है। तो संत जी ब्रह्म जो है इसी को कबीर साहब ने धोखा कहा कि ब्रह्म धोखा है, पार ब्रह्म जो है उतारा है, पार ब्रह्म ही जो है, जो परमात्मा ही जो है स्वयं लखाव कराता है। जैसे बड़ा भाई जो होता है वो बाप समान होता है, पर वो बाप नहीं होता। ये भूल है कि हम अगर उसे मान लें तो ये हमारी मूर्खता है। तो ब्रह्म है, इसी को कबीर साहब जी ने कहा कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताके नाम कबीर, ताके नाम कबीर। तो संतों इतनी बड़ी संदेश आज साईं अरुण जी के माध्यम से इस ऑडियो से मैं अपने सार शब्द अनुभूति से मैं दे रहा हूँ। एक गुरु की कृपा, एक परमात्मा की कृपा। तो अंत में मैं रजनीश कुमार अहमदाबाद से सार शब्दीय परिवार सभी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहब जी साहेब बंदगी साईं अरुण जी के चरणों में समर्पित। साहेब बंदगी।